नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हमारे मैक्स डीएनए सिस्टम में आईओ सिस्टम क्या होता है और यह भी देखेंगे कि हमारे जो रैक्स हैं वो आपस में किस तरीके से कनेक्ट हैं। और हम यह भी देखेंगे कि जो हमारे आईओ मॉड्यूल्स हैं वो हमारे मैक्स डीएनए के साथ किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं और हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं इनको मैक्स डीएनए डीसीएस सिस्टम में कनेक्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आईओ सिस्टम क्या होता है। जो हमारे मैक्स डीएनए में आईओ सिस्टम होता है वो हमारे रियल वर्ल्ड प्रोसेस कंट्रोल इनपुट्स और आउटपुट्स को हमारे मैक्स डीएनए डीसीएस से लिंक करता है। अब यहाँ पे रियल वर्ल्ड कंट्रोल इनपुट्स होंगे हमारे प्रेशर ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर्स, फ्लो ट्रांसमीटर्स एट्सेट्रा। और हमारे रियल वर्ल्ड आउटपुट्स होंगे एमओवीज, कंट्रोल वाल्व्स, सोलेनॉइड वाल्व्स एट्सेट्रा। तो हमारे रियल वर्ल्ड कंट्रोल इनपुट्स और आउटपुट्स को हमारे मैक्स डीएनए डीसीएस से मैक्स पैक आईओ सिस्टम लिंक करता है और एज अ इंटरफेस का काम करता है। हमारा जो आईओ सिस्टम होता है वो दो कंपोनेंट से बना है, आईओ मॉड्यूल्स एंड द डीपीयू। और ये दोनों कंपोनेंट्स हमारे आईओ रैक में रिसाइड करते हैं। जो आईओ रैक हमारे मैक्स डीएनए में हम यूज़ करते हैं वो 8 पैक रैक होता है। 8 पैक का मतलब आप उसमें 8 मॉड्यूल्स इंसर्ट कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आईओ रैक या आईओ चेचिस असेंबली दिखाई गई है और इसी आईओ रैक में हमारे आईओ मॉड्यूल्स और डीपीयू रिसाइड करते हैं। और इसी आईओ रैक में हमारी बैकप्लेन भी रिसाइड कर सकती हैं। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे बैकप्लेन दिखाई गई है और इसी बैकप्लेन को हम आईओ बस भी कहते हैं। और इसी आईओ बस के थ्रू हम अपने आईओ मॉड्यूल्स और डीपीयू के बीच कम्युनिकेट करते हैं। इसी बैकप्लेन के थ्रू हम अपने आईओ मॉड्यूल्स को सिस्टम पावर और फील्ड पावर कनेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। और इसी बैकप्लेन में हमारे वेरियस रिबन कनेक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू हम बहुत सारे चेचिस को या बहुत सारी रैक्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी आईओ बस में हम एक या रिडंडेंट पेयर ऑफ डीपीयूज को ही इंसर्ट कर सकते हैं और किसी भी आईओ बस में हम 60 आईओ मॉड्यूल्स को ही इंसर्ट कर सकते हैं। जो हमारे आईओ बस की जो लेंथ होगी वो मैक्सिमम 30 फीट होगी। हम एक कैबिनेट में मल्टीपल आईओ रैक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं जो अपने आईओ बस को शेयर कर सकती हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि हमारे आईओ रैक्स किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो कैबिनेट्स हैं, कैबिनेट 1 और कैबिनेट 2। और हमने अपने आईओ रैक्स को किस तरीके से कनेक्ट किया है। हमने अपने आईओ रैक्स को कनेक्ट करने के लिए रिबन कनेक्टर्स का या रिबन केबल का इस्तेमाल किया है। और जो ये रिबन केबल्स कनेक्टेड हैं आपस में वो डेजी चेन स्टाइल में कनेक्टेड हैं। और हमने इन रिबन केबल्स को ऐसे कनेक्ट किया है ताकि हमारी जो आईओ बस की लेंथ है वो मिनिमाइज हो सके। और इसीलिए हमने आईओ रैक के जो दोनों साइड्स कनेक्टर हैं उनको इस्तेमाल किया है। आइए इस डायग्राम को हम डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि हमारे मैक्स डीएनए सिस्टम में रैक्स को आपस में हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कैबिनेट 1 में हमारे टॉप मोस्ट 2 रैक्स में हमारे दोनों डीपीयू इंस्टॉल्ड है और रैक 1 के पहले डीपीयू से हमारी बस स्टार्ट होती है और ये हमारी बस यहाँ से फ्लो होते हुए P9 और P10 कनेक्टर तक पहुँचती है। एक रिबन केबल के थ्रू हम रैक 1 के राइट साइड को और रैक 2 के राइट साइड को आपस में जोड़ देते हैं। अब जो बस है वो रैक 2 से फ्लो होगी और रैक 2 के P11 के कनेक्टर तक पहुंचेगी। एक और रिबन केबल के थ्रू हम रैक 2 के लेफ्ट साइड को
रैक 3 के लेफ्ट साइड से जोड़ देंगे। अब जो हमारी बस है वो रैक 3 से फ्लो होते हुए P9 और P10 कनेक्टर तक पहुंचेगी। इसी तरीके से हम बाकी रैक्स को कनेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे कैबिनेट 1 का जो बॉटम रैक है और कैबिनेट 2 का जो बॉटम रैक है वो P9 और P11 से जुड़ा हुआ है। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि इसमें हमारी शॉर्टर केबल लेंथ यूज़ हो रही है। अगर हम इसे P11 से P11 जोड़ते तो इसमें हमारी लेंथ बढ़ जाती, इसलिए हमें शॉर्टर केबल लेंथ का इस्तेमाल करना है। तो अगर हम आयो रैक्स के इंटरकनेक्शन को हम शॉर्ट में, तो हमारा यह गोल होना चाहिए कि हमारा आयो बस की जो लेंथ है वो हम कितनी शॉर्ट से शॉर्ट रख सकते हैं, और इसके लिए हमें अपने रैक्स के दोनों साइड का कनेक्टर्स का इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कैबिनेट 2 के जो हमारा लास्ट रैक है उसमें हमने P9 में अपना बस टर्मिनेटर लगाया हुआ है। बस टर्मिनेटर एक स्मॉल पीसी कार्ड होता है जिसे हम आयो बस कनेक्टर में प्लग कर सकते हैं। जब आप इस टर्मिनेटर को लगाएंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि टर्मिनेटर का पिन नंबर 1 और बैक प्लेन का पिन नंबर 1 वो आपस में मैच होना चाहिए। अगर आपको आयो रैक्स अपनी एक्सटेंड करनी है तो आपको उस समय ये बस टर्मिनेटर निकालना पड़ेगा और जो लास्ट रैक होगी आपको उसमें उसको प्लेस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है आयो मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन। मैक्सडीएनए सिस्टम में हम 3 तरीके से अपने आयो मॉड्यूल्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पहला है शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है रिडंडेंट कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा है मिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन में हमारा एक प्राइमरी डीपीयू होता है, एक सेकेंडरी डीपीयू होता है और 1 सेट ऑफ कॉमन आयो मॉड्यूल्स होते हैं जो कि हमारे दोनों डीपीयूज़ के लिए कॉमन होते हैं और इसलिए हमारे दोनों डीपीयूज़ आयो बस को आपस में शेयर करते हैं। यहाँ पर सिर्फ जो एक्टिव डीपीयू होगा वही डेटा को सेंड करेगा और डेटा को रिसीव करेगा फ्रॉम कॉमन सेट ऑफ आयो मॉड्यूल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा रिडंडेंट कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे भी हम एक प्राइमरी डीपीयू और एक सेकेंडरी डीपीयू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे 2 सेट ऑफ आयो मॉड्यूल्स रहते हैं जो कि रिडंडेंट रहते हैं। यहाँ पे हमारे दोनों डीपीयूज डेटा को रिसीव करते हैं और डेटा को सेंड करते हैं अपने अपने आयो मॉड्यूल सेट को। लेकिन जो हमारा इनएक्टिव डीपीयू रहेगा उसके आयो मॉड्यूल्स को हम इनहिबिट करके रखते हैं और उसे इनहिबिट हम कैसे करके रखते हैं? थ्रू CP0309 केबल। CP0309 केबल हमारे आउटपुट एनेबल सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है और हमारे इनएक्टिव आयो मॉड्यूल्स का सिग्नल को डिसेबल कर देता है। यहाँ पे जो हमारा इनएक्टिव डीपीयू रहता है वो अपने आयो मॉड्यूल्स को पॉल करते रहता है फॉर हार्डवेयर फेलियर्स। ये हमारा मिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है। मिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में हमारा एक प्राइमरी डीपीयू होता है, एक सेकेंडरी डीपीयू होता है और हमारे 3 सेट ऑफ आयो मॉड्यूल्स होता है। पहला जो सेट होता है वो हमारे प्राइमरी डीपीयू के साथ कनेक्टेड रहता है, दूसरा जो होता है हमारा सेकेंडरी डीपीयू के साथ कनेक्टेड रहता है और तीसरा जो होता है वो हमारा कॉमन मॉड्यूल्स होते हैं जो कि दोनों डीपीयूज के लिए कॉमन रहते हैं। यहाँ पे जो प्राइमरी डीपीयू है और सेकेंडरी डीपीयू है वो अपने अपने रिडंडेंट मॉड्यूल्स को डेटा सेंड करते हैं और उनसे रिसीव करते हैं। हमारा जो एक्टिव डीपीयू इसमें होता है वो भी डेटा को सेंड कर रहा होता है और डेटा उनसे कॉमन आयो मॉड्यूल से रिसीव कर रहा होता है। यहाँ पे जो आउटपुट एनेबल सिग्नल का जो रोल प्ले करता है वो वाई एडेप्टर करता है। यहीं पे हमारा मैक्सडीएनए का आयो सिस्टम कंप्लीट होता है। Thank you and thanks for watching my video.